दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बीच में आपकी आजाद हिंद आवाज न्यूज की वो न्यूज लेकर के जिस न्यूज को लेकर के एक जो है घूमना तो पड़ेगा और घूम जाएंगे हम 100 डिग्री। तो 100 डिग्री घूमने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि 100 डिग्री घूमने की आदत केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और उन दुम छल्लों की है जो कांग्रेस से शामिल हो गए बीजेपी के अंदर। हालांकि आप बोल रहे होंगे आज पता नहीं किस क्रिटिसाइज अंदाज में हूं। मैं अंदाज में तो इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ही जो प्रवक्ता जो गए कांग्रेस छोड़ के उनको आगे किया जाता है और भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है आनंद बिश्नोई के मामले में। और जब से सिद्दीकी साहब की हत्या हुई तब से तो यही हुआ कि जब आरोप कनाडा की गवर्नमेंट और विदेश की गवर्नमेंट लगा रही है और बार बार अमित शाह का नाम इसमें आ रहा है, उसको उनको तलब करने की बात चल रही है, तब हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो गए हुए हैं, जो मतलब वो पता नहीं क्या उल्टी सीधे वक्तव्य देते हैं। वो वक्तव्य दे रहे हैं रोहन गुप्ता, नाम तो जानते ही होंगे आप, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, अहमद पटेल के पाले हुए चेले थे जिनको बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में बहुत बड़े बड़े ठेके मिलते थे। अरे प्रॉपर्टी डीलर है यार, छोटे से गरीब आदमी नहीं है, कछुए से मुंह वाले आदमी है। ठीक, समित पात्रा बीजेपी का है, वो क्रिटिसाइज करता है, समझ में आता है, लेकिन ये तो परिवार से गए, ज्यादा खतरनाक आदमी है और ऐसे खतरनाक आदमी के सत्ता के लिए किसी को भी बेच दे। अहमद पटेल ने भी यही किया। सोनिया गांधी जी के साथ गुजरात चुनाव में हमेशा गलत जानकारी दी, गलत लोगों को टिकट दिया और कांग्रेस गुजरात में हारती रही और मोदी मजबूत होता रहा। वो अहमद पटेल जिसकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, सही हुआ, नहीं दिया गया। अब यह रोहन गुप्ता साहब पता नहीं क्या अपनी औकात भूल गए, क्या हुआ। जब इनका वहां मान मर्दन होने लगा तब ये भाई साहब जो थे आ गए बीजेपी में। बीजेपी में आने के बाद इन्होंने उल्टी करनी शुरू कर दी। लेकिन आज जो ये उल्टी कर रहे हैं, मुझे इनके बचपने और इनकी मूर्खता पर हंसी आ रही है, क्योंकि आज जो ये बयान दिया है इन्होंने ना, वो इतना मूर्खतापूर्ण बयान दिया है, लग रहा है कि इनका आईक्यू लेवल शायद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही है। हालांकि ये कहने में मुझे थोड़ा सा गुरैज हो रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय गृह मंत्री के बारे में, क्योंकि इस तरह की चीजें जब देश में चलती हैं तो चिचालेदारी होती है। जनाब क्या लिखते हैं रोहन गुप्ता साहब, तशरीफ फरमाइए। जब बात राष्ट्र हित में आती है तो कांग्रेस दूर भागती नजर आती है। अच्छा, दूर भाग जाती है। अच्छा, कांग्रेस कभी राष्ट्र हित को समझ नहीं सकी। एक समय था जब विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता था और हमेशा देश के हित में खड़ा रहता था, बिल्कुल। लेकिन मोदी सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस देश का विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो गई। आप क्या चाहते हैं? विपक्ष कब था? विपक्ष जब था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, वो विपक्ष था। एक नजीर बता दीजिए रोहन गुप्ता साहब, अगर बीजेपी ने कांग्रेस को उसके मौलिक चीजों पर कभी भी सपोर्ट किया हो, क्या आधार कार्ड पर कांग्रेस को जो था सपोर्ट किया था बीजेपी ने? क्या डायरेक्ट ट्रांसफर टैक्स योजना पर कभी सपोर्ट किया था? जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती रही, जैसी मोदी जी की सरकार बन गई वैसे ही वो सारी चीजें चालू हो गई। इशारा किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ से बयान दे रहे हो या किसकी तरफ से बयान दे रहे हो? लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं कि जब और फिर राशिद अल्वी का, कांग्रेस के नेता का एक बयान डालते हैं आप, वो राशिद अल्वी के नेता का क्या बयान है मैं आपको सुनवाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर वो सुनिए बयान। देखिए, कनाडा के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे और ये मामला बहुत दिन से कनाडा की सरकार उठाती रही है और इस तरीके के मामला सिर्फ कनाडा नहीं, अमेरिका में भी इस तरीके का मामला उठा है और पाकिस्तान में भी उठा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। कनाडा के साथ जो भी कुछ हुआ है, भारत सरकार को चाहिए कि उसे क्लैरिफाई करे। इससे दुनिया के अंदर हमारी इज्जत में कमी आती है। हम इंटरनेशनल फोरम पर आतंकवादियों के खिलाफ, आतंक के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। अगर कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ इसमें हमारा नाम आने लगेगा तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत कम हो। राशिद अल्वी का मामला कनाडा को लेकर के, कनाडा की सरकार को लेकर के, जिसमें राशिद अल्वी साफ साफ बोलते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार को सहयोग करना चाहिए या सहयोग देना चाहिए। कनाडा में हमारी जो है बड़ी किरकिरी हो रही है, मोदी सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है।
ऐसा नहीं कर तो उसको कर रही है। आप क्या चाहते हैं रोहन गुप्ता जी कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे हत्यारे का समर्थन करे कांग्रेस? आप यही चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो कांड किया है वह निज्जर हत्याकांड में जिसका नाम आ रहा है और अमेरिकन एजेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कनाडियन पुलिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, यूपी की पुलिस तो बस ऐसे ही मुख्यमंत्री ने फोन कर दिया चालू हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने जज को फोन कर दिया चालू हो जाते हैं, गृह मंत्री ने फोन कर दिया ईडी आईडी सीबीआई को, वो चालू हो जाते हैं। आपको पता भी है रोहन गुप्ता साहब कि कितनी किरकिरी हो गई है पूरे विश्व में इंडिया की, कि वहां अमेरिका को बोलना पड़ रहा है कि देश का जो स्तर है हमारे गिर चुका है, हम एक आतंकवादी देश बनने की दिशा में जा रहे हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करने की बात कांग्रेस से कर रहे हो? क्या कांग्रेस हथियार लेकर कूद पड़े? प्रधानमंत्री मोदी की, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति फेल हो चुकी है, एनएसए डोभाल फेल हो चुके हैं। आप खुद ही कह रहे हो इस बात को, और आपको विपक्ष की बैसाखियों की जरूरत है और राशिद अल्वी का बयान आपको डालना पड़ रहा है रोहन गुप्ता साहब। अभी तक का तात्पर्य सिर्फ यह निकला है और सिर्फ ये निकला है कि दो चीजें और दो पॉइंट उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। पहला पॉइंट, या तो इतनी निकम्मी सरकार है और इतने निकम्मे गृह मंत्री हैं और इतनी निकम्मी आईबी ईडी सीआईडी है कि जिन्हें प्लान मालूम नहीं था लॉरेंस बिश्नोई का, और दूसरा प्लान क्या निकल रहा है कि अमित शाह की जानकारी में सब था और सब करवाया गया। तो नैतिकता नंबर 1 में भी नहीं है, जिम्मेवारी बनती है उसमें, और दूसरे नंबर पर भी नहीं है, क्योंकि यहां शायद ऐसा दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि लॉरेंस बिश्नोई हमारा गुर्गा है, और लॉरेंस का नाम इसलिए मशहूर है कि अगर आप हमारे बारे में बोले तो आपका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। साबरमती जेल में बंद एक ऐसा तोता जिसके नाम का जिक्र मीडिया करता है, वो मीडिया जिसकी खबरों पर किसी हिंदुस्तानी को यकीन नहीं। क्या अमित शाह बिग बॉस हैं? कौन है बिग बॉस? या मोदी जी बिग बॉस हैं? क्या दंगे कराना चाहते हैं? खालिस्तानियों को फिर से जिंदा कर देना चाहते हैं? जहां अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड और सारे यूरोप में किरकिरी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, और ये रोहन गुप्ता बोलते हैं कि विपक्ष को साथ देना चाहिए। विपक्ष का घंटा उखाड़ लेगा। यार, तुम जब आतंकवादी के साथ खड़े हो, एक आदमी हत्याएं कर रहा है, तो क्या अमेरिकन एजेंसी ये सवाल नहीं करेगी आपसे, या यूरोप के कंट्रीज ये सवाल नहीं करेंगे आपसे कि साबरमती की जेल में बंद एक अपराधी हत्या कराता है बाबा सिद्दीकी की, और उसका जेल में बंद अपराधी, और उसका आपके पास आईडी का, सीबीआई का कोई भी मतलब पता नहीं था, और उस आदमी को बिना सुरक्षा के छोड़ा गया था। यार, ये तो हंसने वाली बात हुई, यार ये कहने वाली बात हुई। या अमित शाह खुद चाहते हैं ये लोगों को पता चले कि हमने एक साबरमती की जेल में गुंडा पाल रखा है, जो हमारे खिलाफ चलेगा वो निकल जाएगा। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि बाबा सिद्दीकी ज्यादा सीटें मांग सकते थे बीजेपी से, इसलिए उनको टपका दिया गया। एक थ्योरी ये भी उस बाबा सिद्दीकी के बारे में कि जो मुसलमानों को अजमेर दरगाह भेजता था और हिंदुओं को बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भेजता था। वो सिद्दीकी साहब तो मारे गए, लेकिन फायदा किसको मिला? किसने किसको कितने की दी सुपारी? एकनाथ शिंदे बड़े वीर होकर के बोल रहे थे यहां बिश्नोई कुछ नहीं चलेगा, उसको हम देख लेंगे। हालांकि सलमान खान का एक शूटर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का गिरफ्तार हो चुका है, उस पर खबरें बड़ी गर्मा गर्म दिखाई जा रही हैं। लेकिन मेरे बस दो ही क्वेश्चन हैं ऐसे अनपढ़ मूर्ख प्रवक्ता जो बीजेपी के होते हैं, जो आतंकवादी का समर्थन करने की बात विपक्ष से करते हैं। जीते रहो, धन्यवाद। रोहन गुप्ता को आप कितने नंबर देंगे और सोशल मीडिया को आप कितने नंबर देंगे दोस्तों, बता दीजिएगा। यहीं रहेंगे हम लोग और आते रहेंगे हम लोग। आजाद हिंद आवाज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।